हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब लोग? पढ़ाई चल रही है? चलनी ही चाहिए। एग्ज़ाम का समय पास आ चुका है, सबको पता है। हमने भी प्रिपरेशन अभी थोड़ी फास्ट कर दी है हमारी, और वीडियो लेक्चर्स की फ्रीक्वेंसी अभी बढ़ा दी गई है। तो आप अपना प्रिपरेशन भी थोड़ा सा तेज़ कर दीजिए। जैसा हम पढ़ रहे थे थर्मोडायनेमिक्स में हमने काफ़ी प्रोसेस को कवर किया। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस को भी हमने लास्ट लेक्चर में समझा है। उसके पहले भी हमने काफ़ी चीज़ें, दैट इज़ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, उसके अंदर 3 कंडीशंस वगैरह समझी है। और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम तब होता है जब क्वाजी स्टैटिक वे में चेंजेस किए जाए, इसमें थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के अंदर। ठीक, तो क्वाजी स्टैटिक क्या है? जैसा हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, क्वाजी स्टैटिक इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस ऑफ चेंज इन द वेरिएबल्स। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, क्वाजी मतलब थोड़ा सा झूठा या फिर अपन बोलेंगे फेक टाइप का रुका हुआ। तो हम चेंजेस कर रहे हैं, रुका तो नहीं है, लेकिन इतना स्लोली चेंजेस है जैसे हम स्टैटिक वे में उसमें चेंजेस कर रहे हैं, ऐसा फील होगा। जिसकी वजह से होगा क्या, जो भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है, मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल, ये तीनों मेंटेन रहेंगे और हमारा सिस्टम जो है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बाहर नहीं निकलेगा। जो भी चेंजेस होंगे वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर होंगे। तो सारी प्रॉपर्टीज़ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की उसमें अप्लीकेबल रहेंगी। फिर हमने ये भी समझा था कि हमको कैरेक्टरिस्टिक अगर समझना है टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, पर्टिकुलरली इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्रोसेसेस, तो हमको PVT, दैट इज़ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इन 3 वेरिएबल के बेसिस पे इसको समझना है। लेकिन इसमें भी हम एक वेरिएबल को, 3 में से P, V एंड T, इसमें से किसी भी एक वेरिएबल को कांस्टेंट रख के बाकी चीज़ों को स्टडी करेंगे। जिससे होगा ये कि बाकी 2 वेरिएबल में जो चेंजेस हो रहे उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करके उसको स्टडी अच्छे से कर पाएंगे। हमको इजी रहेगा समझना चीज़ों को। इसी बेसिस में आज हम जो पढ़ रहे हैं, दैट इज़ आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस, इसका मतलब क्या है? तो ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हमने प्रेशर को कांस्टेंट किया हुआ है। मतलब थ्रू आउट द प्रोसेस, क्वाजी स्टैटिक वे में जब भी हम वेरिएबल को चेंजेस कर रहे हैं, तब हम एक वेरिएबल को बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, एंड दैट वेरिएबल इन दिस केस इज़ प्रेशर। तो प्रेशर जब भी कांस्टेंट रहेगा और इस कांस्टेंट प्रेशर के बेसिस पे जो भी हम चेंजेस करेंगे उसको हम बोलेंगे क्वाजी स्टैटिक वे में प्रोसेस होना, क्वाजी स्टैटिक वे में वेरिएबल का चेंज होना, लेकिन इन आइसोबारिक मैनर। सो आइसोबारिक प्रोसेस मतलब वो प्रोसेस जिसके अंदर प्रेशर थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा, देयर विल बी नो चेंज इन द प्रेशर। ठीक है, मतलब जब बॉडी का स्टेट ए से लेके बॉडी स्टेट बी तक जाएंगी, बॉडी स्टेट ए से बॉडी स्टेट बी तक जाएंगी, तब उसमें एक चीज़ कभी भी चेंज नहीं होंगी, वो है प्रेशर। क्या चेंज होगा फिर? जैसा हम जानते हैं PVT, वी कैन चेंज द टेम्परेचर एंड वी कैन चेंज द वॉल्यूम, लेकिन प्रेशर चेंज यहाँ पे नहीं होगा। PVT में इसमें P कांस्टेंट है, V एंड T कैन बी वेरिएबल, और इन दोनों का हम रिलेशन समझेंगे आज के इस टॉपिक में। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज P इज केप्ट कांस्टेंट, बॉइलिंग वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। ठीक है, बॉइलिंग वाटर एट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर में, जो कांस्टेंट प्रेशर मतलब क्या है? जैसे कोई बॉयलर है, उसके ऊपर एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर प्रेशर वेरी होने ही नहीं वाला। तो उस सिस्टम में या उस पर्टिकुलर प्रोसेस में पानी को बॉईल करना है ना, किसी कंटेनर में जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट कर सकते हैं अपन किसी प्रकार से, तो प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया और उसके अंदर पानी को उबाल रहे, पानी को गर्म कर रहे। पानी उबलेगा, लेकिन प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है, तो उस प्रोसेस को हम आइसोबारिक प्रोसेस बोल पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे अगर ग्राफिकल अपन देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो y एक्सिस पे प्रेशर है और x एक्सिस पे वॉल्यूम है। तो इस केस में थोड़ा सा इसको यहाँ पे आप देखेंगे तो y एक्सिस पे प्रेशर है और x एक्सिस पे वॉल्यूम है। तो यहाँ पे प्रेशर में हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, देयर इज़ नो चेंज इन द प्रेशर। लेकिन आप देख पाएंगे कि वॉल्यूम में यहाँ चेंजेस हो रहे हैं। ए स्टेट से बी स्टेट में जब बॉडी जा रही है, थर्मोडायनेमिक स्टेट की बात चल रही है, तो ए पे वॉल्यूम VI है और बी पे वॉल्यूम VF है, दैट इज़ V फाइनल। ये VI है इनिशियल वॉल्यूम और VF मतलब फाइनल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में चेंजेस यहाँ पे हो रहे, यू कैन सी दैट। लेकिन आप देखेंगे तो प्रेशर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक हो गई, लेकिन प्रेशर की वैल्यू ऊपर नीचे कहीं नहीं हुई है। प्रेशर एक ही जगह पे है, जो इनिशियल प्रेशर है वही फाइनल प्रेशर है। इसी वजह से हमने सिर्फ एक वेरिएबल का, एक पॉइंट का इस्तेमाल किया, दैट इज़ PI, इनिशियल प्रेशर ही इस केस में फाइनल प्रेशर रहेगा। थ्रू आउट यहाँ पे प्रेशर में कोई चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? आइसोबारिक प्रोसेस। ध्यान रखना, आइसोबारिक, इसके बाद भी बहुत सी आइसो वाली प्रोसेस आएंगी, लेकिन इस केस में आइसोबारिक का मतलब है, बार मतलब बार प्रेशर को गिनने के लिए यूज़ होता है। तो आइसोबारिक मतलब बार
में चेंजेस नहीं हो रहे, प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, दैट इज़ आइसोबारिक प्रोसेस। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। तो जब प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज इन प्रेशर को क्या बोल पाएंगे हम? चेंज इन प्रेशर विल ऑलवेज बी ज़ीरो। ठीक है, कोई भी चीज़ कांस्टेंट है तो उसके अंदर चेंज कितना हो रहा है? ज़ीरो। इसलिए डेल्टा पी दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब जब हम बात कर रहे हैं अभी थ्रू आउट, जब भी हम बाकी सारी प्रोसेस भी पढ़ेंगे, हम ज़्यादातर आइडियल गैस की बात करेंगे। आइडियल गैस इज़ ऑलवेज ईजी टू स्टडी एंड द बिहेवियर ऑफ द गैस कैन बी कैलकुलेटेड प्रॉपरली। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ जो है वो आइडियल है। आइडियल है मतलब हमारे स्टडी के हिसाब से है, ऐसा मान के चलेंगे। तो यहाँ पे भी आइडियल गैस को हम स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हम देखेंगे इनिशियल जो वॉल्यूम है वो वी आई है गैस का, इनिशियल टेम्परेचर भी टी आई है। तो मैंने जैसा बोला आपको कि पी वी टी ये तीन वेरिएबल जो होते हैं, जैसा हम जानते हैं पी वी एंड टी, इसमें से हमने इस वक्त पी को कांस्टेंट किया है तो वी एंड टी इज़ वेरिएबल है ना, इनको हम बढ़ा सकते कम कर सकते। इस केस में वी आई जो है ये हमने इनिशियल वॉल्यूम है और वी एफ जो ये फाइनल वॉल्यूम है। टी आई इज़ द इनिशियल टेम्परेचर है और टी एफ इज़ द फाइनल टेम्परेचर। मतलब हमने चेंजेस किए हैं किसमें? टेम्परेचर में भी, और वॉल्यूम तो हमारे सामने ही है ग्राफ में, वॉल्यूम में भी चेंजेस हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर वॉल्यूम में चेंजेस हुए, लेकिन किस चीज़ में चेंज नहीं हुआ है? फिर से बता रहा हूँ, दैट इज़ प्रेशर। प्रेशर इस केस में हमने क्या रखा हुआ है? कॉन्स्टेंट रखा हुआ है। सो वर्क डन यहाँ पे हमको पता है फॉर्मूला, इट इज़ पी डी वी ऑलवेज, और यहाँ पे P तो कांस्टेंट है, चेंजेस हुए हैं वॉल्यूम में, तो वी एफ माइनस वी है इनिशियल फाइनल। पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो हम इसी वैल्यू को एन आर टी एफ माइनस टी आई, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, आइडियल गैस का इक्वेशन है, उसका यूज़ करके हमने ये दो इक्वेशंस हमने निकाल लिए। ठीक है, ऑल्सो इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी किसी भी मटेरियल की या किसी भी गैस की इंटरनल एनर्जी हम निकाल सकते हैं ऑन द स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, और उसमें अंदर कितने मोल्स है। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर कि नंबर ऑफ मोल्स n है, n नंबर ऑफ मोल्स है और उसकी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV है, तो कितना चेंज इन टेम्परेचर हुआ उससे उसकी एनर्जी मिलेगी। इस कंसेप्ट को आपको डिटेल में समझना है तो 11th स्टैंडर्ड की लेक्चर्स में आपको ये मिलेंगे। 11th स्टैंडर्ड की बुक में इस कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियरली समझाया हुआ है। ठीक है, सो ये आपको समझना है CV क्या होता है, N क्या होता है और डेल्टा T क्या होता है ना। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, हर मटेरियल की अलग अलग होती है, पानी की अलग होती है, दूध की अलग होती है। ठीक है, तो इसको एक छोटे से अगर तरीके से समझाना चाहूँ तो एक कटोरी दूध और एक कटोरी पानी दोनों को उबालने की कोशिश करेंगे तो पानी जल्दी उबल जाएगा, दूध को उबलने में टाइम लगेगा क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाता है। ठीक है, ज़्यादा एनर्जी को मतलब उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी ज़्यादा है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस इस केस में, और नंबर ऑफ मोल CV इंटू डेल्टा टी। ठीक है, इसको यूज़ करेंगे। सो N CV इंटू डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, TF माइनस TI। सो ये यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे CV को और एक तरीके से लिखा जा सकता है जिसको हम आगे रिप्लेस करेंगे। फिर हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता है क्या है, जो हम एनर्जी सप्लाई करेंगे, जो भी एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना, कुछ अमाउंट ऑफ इट में बी हीट है ना, कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कैन बी यूटिलाइज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एंड कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वर्क डन के लिए यूज़ होंगी। ठीक है, तो पूरी एनर्जी वर्क डन में यूज़ नहीं होती, कुछ एनर्जी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज़ होती है और बची हुई वर्क डन में यूज़ होती है। तो ये हमको पता है। सो इंटरनल एनर्जी का जो ये फार्मूला हमने यहाँ लिखा है, हमने इसको यहाँ रिप्लेस किया है, एंड वर्क डन का ये फार्मूला जो हमने यहाँ लिखा है ना, ये वाला NRT TF माइनस TI वर्क डन के लिए। वर्क डन का फार्मूला यहाँ से यू कैन सी, वर्क डन का फार्मूला यहाँ से रिप्लेस किया है और डेल्टा U का फार्मूला यहाँ से हमने रिप्लेस कर दिया। सो इसके अंदर TF माइनस TI कॉन्स्टेंट है जो कि हमने बाहर निकाल दिया। सो यहाँ बचा NCP TF माइनस TI, NCP TF माइनस TI। अभी यहाँ पे ध्यान रखना है कि NCV प्लस NR है ना, NCV प्लस NR, इसमें N कॉमन आएगा, CV प्लस NR होता है CP, दैट इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो CP इज इक्वल्स टू CV प्लस CR, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएंगी NCP TF माइनस TI। ठीक, सो फॉर आइसोबारिक प्रोसेस डेल्टा U, W एंड Q आर नॉन ज़ीरो, ये भी ध्यान रखना है। फॉर आइसोबारिक प्रोसेस ये तीनों चीज़ें ज़ीरो नहीं हो सकती है। कौन सी? इंटरनल एनर्जी, वर्क डन एंड क्यू। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर फॉर आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो दिस इज अबाउट आइसोबारिक प्रोसेस। प्रूफ को मैंने आपके सामने समझा दिया है। इन केस आपको डिफिकल्टी है व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है, उनके रिलेशन के बारे में तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए कि हमें उस पॉइंट में प्रॉब्लम है।
आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन माई ओन वे, ठीक है, मेरे पद्धति से, मेरे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। इनकेस 11th के वीडियोस मैंने अभी तक बनाए नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 11th के वीडियोस आपको ज़रूर मिल जाएंगे यूट्यूब पे। आप सर्च करेंगे, एक समंदर है यूट्यूब, आपको ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये 2 चीज़ें अच्छे से समझनी, नहीं समझ में आ रही तो कॉमेंट में लिखिए। अगर आज जो वीडियो मैंने समझाया व्हाट इज़ आइसोबारिक प्रोसेस, ये अगर समझ में आया है और अभी भी आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहे उसको करिए और समझिए। मेरा पर्पज़ ये है कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प होनी चाहिए, पर्टिकुलरली मेरे एकेडमी के स्टूडेंट्स को भी और बाकी बच्चों को भी, दोनों के लिए मैं साथ में वीडियोस बना रहा हूँ। हेल्प आपको होनी ही चाहिए, मेरी मेहनत आपके काम आनी ही चाहिए, ये मेरा पर्पज़ है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जैसे यहाँ पे अभी प्रोसेसेस ख़त्म नहीं हुई है, आइसोकोरिक प्रोसेस बाकी है और भी 2-3 प्रोसेसेस बाकी है, वो सारी प्रोसेसेस को हम कवर करेंगे 1 by 1। तो आज का लेक्चर मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।